ये देख करके हालचाल। अरे हाथ में भिक्षा पात्र, बदन पे पुराना सा चीवर, नंगे पांव। एकदम से राजा शुद्धोधन कहने लगे, पुत्र गौतम ये क्या हो गया तुम्हें, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कपिलवस्तु की शासन सत्ता को ठुकरा करके और साधुओं की तरह घूम रहे हो, बैरागियों की तरह घूम रहे हो, नंगे पांव विचरण कर रहे हो, ये बदन पे चीवर, हाथ में भिक्षा पात्र, ये ठीक नहीं है गौतम, लौट आओ। हे सिद्धार्थ, ये कपिलवस्तु तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लौट आओ, लौट आओ सिद्धार्थ, लौट आओ। और क्या बोले महाराज शुद्धोधन, छोड़ दो ये चीवर, छोड़ दो ये भिक्षा पात्र। पिता है ना, पुत्र के प्रतिभाव उमड़ा है। और क्या बोले, ये राज्य चलाओ तुम गौतम। हे गौतम बहुत हो गया, ये राज्य चलाओ तुम गौतम, और मैं सत्य तुम्हें बतलाता हूँ, ये सत्य तुम्हें बतलाता हूँ। ये राज्य चलाओ तुम गौतम, ये सत्य तुम्हें बतलाता हूँ। क्या बोले, हे गौतम मैं राज्य चलाने योग्य नहीं हो बेटा, तुम्हें बताता हूँ, ओ बेटा तुम्हें बताता हूँ। यानी 8 वर्ष के बाद भगवान जब कपिलवस्तु में आए तो कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोधन बुद्ध को सुनाकर बोले, हे गौतम बस बहुत हो गया, छोड़ो ये चीवर, छोड़ो ये भिक्षा पात्र, और कपिलवस्तु के राजा बन के कपिलवस्तु पर शासन करो। पुत्र ये क्या भेष बना के घूम रहे हो, तुम राजकुमार हो, मेरे पुत्र हो। अरे जी तो करता है कि आगे बढ़ के अपने पुत्र को सीने से लगा ले, लेकिन नहीं, एक और भगवान बुद्ध खड़े हैं और दूसरी ओर कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोधन खड़े हैं। जब राजा ने कहा कि कपिलवस्तु के राजा बन के राज्य करिए, तो भगवान बुद्ध मुस्कुरा करके बोले हैं, महाराज शुद्धोधन की बात सुनी गौतम ने वचन उचारा है, शुद्धोधन की बात सुनी गौतम ने वचन उचारा है, और राजपाट से और राजन बनना क्या काम हमारा है। आज अपने पिता के राज्य में खड़े भगवान बुद्ध और कहने लगे, राजन, और राजपाट से हो राजन बनना क्या काम हमारा है। भगवान बुद्ध कहने लगे, राजन ये कपिलवस्तु गणराज, ये शासन सत्ता, ये राजपाट, ये सोना चांदी, ये धन वैभव, महाराज बुद्ध के जीवन में भला किस काम का। आप यहाँ के राजा हो, आप शासन करिए। भगवान बुद्ध के वचन सुन करके राजा शुद्धोधन दुखी हो गए और आंखों में आंसू लेकर के कहने लगे, पुत्र हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, क्या नहीं किया हमने तुम्हारे वास्ते। राजा शुद्धोधन कहने लगे, सिद्धार्थ तुमने कपिलवस्तु में अपने दायित्व को नहीं निभाया, कपिलवस्तु का राजा कौन बनेगा, कैसे चलेगा ये कपिलवस्तु, क्या करेंगे हम। भगवान बुद्ध ने कहा, राजन आप इसकी चिंता क्यों करते हो, समय आने पर अगर राज्य है तो राजा भी निश्चित होगा, आप इसकी चिंता क्यों करते हो। और रही बात दायित्व की, तो समय आने पर वो भी पूर्ण होगा। कुल
कुल मिला के भगवान बुद्ध ने कह दिया ये राजपाट मेरे जीवन में किसी काम का नहीं है। ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। राजा सिद्धोधन को भगवान समझाए और कहा कि आप चिंता न करें, समय आने पर सब ठीक होगा। ऐसा कह करके बुद्ध आगे बढ़ गए। शंख को इशारा किया, भिक्षुओं ये सुबह का वक्त है, भोजन दान लेना है तुम्हें, तो चलिए नगर में चल करके भिक्षाटन करना है। आज भगवान बुद्ध के जो साथ में भिक्षु थे, बहुत भिक्षु, देखिए साधु क्या है। भगवान बुद्ध ने अपने समय संघ को नियम दिए थे। जैसे ये मंच पर बैठे हमारे बौद्ध भिक्षु धर्म गुरु हैं, इनके जीवन के नियम थे उस समय। अगर कोई निमंत्रण करके भोजन दान करे तो एक घर से पेट भर भोजन कर सकते हो। अगर कहीं पर निमंत्रण नहीं है तो कई घरों में जाकर के एक एक टुकड़ा मांग कर अपना समय गुजार सकते हो। एक एक टुकड़ा जब मांगोगे, अचानक किसी के दरवाजे पहुंच गए, बहुत ज्यादा व्यवस्था करने में असमर्थ होगा। अगर थोड़ा थोड़ा भोजन लोगे तो देने वाले को कोई परेशानी नहीं होगी। आज भगवान अपने संग को लेकर के पिता के राज्य में जब भिक्षाटन करने लगे, जरा ध्यान दीजिए क्या दृश्य है कपिल वस्तु नगरी में। डगर डगर मांगे नगर और ये घर घर मांगे खाए। नर पाल तब समाचार यश पाए। नर पाल तब समाचार यश पाए। डगर डगर मांगे नगर और घर घर मांगे खाए। खिन्नी भय नर पाल तब समाचार यश पाए। इधर भगवान बुद्धो राजा की बात न मानकर आगे बढ़ गए और कपिल वस्तु नगर में एक एक दरवाजे पर एक एक भिक्षु खड़ा हो गया। रोटी मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे भिक्षाटन करने लगे अपने पिता के राज्य में। राजा सिद्धोधन के एक गुप्तचर ने देखा भगवान बुद्ध भोजन मांग रहे, एकदम से दौड़ करके पहुंचा है राजा के पास में। राजा को प्रणाम किया। राजा तो वैसे भी दुखी थे। एकदम से सेवक कहने लगा, महाराज आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या बात है सेवक, क्या पूछना चाहता है? सेवक कहने लगा, महाराज एक बात बताओ, ये भगवान बुद्ध, ओहो ये क्या हो रहा है, देखो कैसे बैठे रहते हो, वहां कहां से आई है? बिल्कुल बुझा दो इसे, देख लो क्या पड़ा है वहां। डगर डगर मांगे नगर घर घर मांगे खाए। खिन्न भय नर पाल तब समाचार यश पाए। सेवक राजा सिद्धोधन से कहने लगा, महाराज वो भगवान बुद्ध है, क्या आपके पुत्र थे? सच में? राजा सिद्धोधन कहने लगे, अरे ओ सेवक तेरा दिमाग खराब हो गया, सच में पागल हो गया तू? सेवक बोला, क्षमा करना महाराज, हमें आपसे ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, करना पड़ रहा है। और सेवक कहने लगा, महाराज क्या आप कपिल वस्तु के राजा हैं? महाराज सिद्धोधन उठकर खड़े हो गए, कहने लगे, बस एक शब्द और बोला ना तो समझ लो हम क्या कर सकते हैं। सेवक कहने लगा, महाराज क्षमा करना, अगर आप कपिल वस्तु के राजा हैं, आपके पुत्र सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध हैं, ये राज्य आपका है,
तो धिक्कार है ऐसी शासन सत्ता को, धिक्कार है ऐसे राजपद को, धिक्कार है तुम्हारे इस कपिल वस्तु के वैभव को। एक राजा का बेटा भिखारियों की तरह भीख मांग रहा अपनी प्रजा के सामने, और आप कहते हो कि राजा हो। सेवक के शब्द सुनकर के महाराज उठकर खड़े हो गए, कहने लगे बस सेवक, नमो बुद्धाय, चलो सेवक, हमें साथ लेकर चलो। आज भगवान बुद्ध की खबर जान करके राजा शुद्धोधन उस सेवक के साथ में चले हैं, और नगर में जाकर के पहुंचे तो क्या देखा मेरे धम्म प्रेमियों, क्या देखा राजा शुद्धोधन। आज भगवान बुद्ध भिक्षा पात्र लेकर के एक दरवाजे पर खड़े हैं, काहे के लिए? अरे रोटी मांगने के लिए। वारे भगवान, क्या देखा महाराज ने? जे मांगत द्वारे द्वारे मांगत द्वारे द्वारे हैं जे, मांगत द्वारे द्वारे हैं जे। एक तमने वचन उचारे हैं जे, मांगत द्वारे द्वारे हैं गो, तमने बादल भारे हैं जे। शुद्धोधन ने देखा कि भगवान बुद्ध, अरे संग तो संग है, स्वयं भी खड़े हैं कटोरा लेकर, भिक्षा पात्र लेकर। एकदम से राजा शुद्धोधन भगवान बुद्ध के सामने जाकर खड़े हो गए और कहने लगे गौतम बस बहुत हो गया, ये क्या कर रहे हो पुत्र, ये क्या कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि कपिल वस्तु में चल करके राजा बन के राज्य करिए, तब तो आपने मना कर दिया। आप जानते हो गौतम, अरे जिनके सामने तुम कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हो, जिनके सामने तुम कटोरा लेकर खड़े हो एक टुकड़े को मांगने के लिए, हे गौतम ये सब तुम्हारी प्रजा है, सुबह से शाम तक दरबार में टहल करते हैं ये, अरे तब जा करके 2 वक्त रोटी मिलती है इनको, और तुम उसी में से एक एक टुकड़ा मांग कर खा रहे हो। लज्जा आनी चाहिए गौतम, शर्म आनी चाहिए आपको। आज धर्म प्रेमियों, महाराज शुद्धोधन कहने लगे हैं गौतम शर्म की बात है, कम से कम आपको कुल गोत्र वंश की मर्यादा का तो ख्याल रखना चाहिए। और क्या बोले महाराज?